प्रभु भक्ति और वेद मंत्रों से आप्लावित इस सभा में प्रभु के मुख्य निज नाम ओम के उच्चारण के साथ हम स्वयं को और परमात्मा से जोड़े रखते हुए, प्रभु को स्मरण रखते हुए आगे की चर्चा सुनेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण मेरे साथ करेंगे। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अंतर्मुखी होते हुए अपने अंदर भी विराजमान परम पिता परमात्मा के साथ निकटता और आत्मीयता का भाव श्वास भरिए। आंतरिक रूप से स्वयं को परम पिता परमात्मा के साथ जोड़े रखते हुए धीरे से नेत्रों को खोल लीजिए। ज्ञानपीठ में इस सत्संग सभा में उपस्थित इस संस्था के प्रमुख आदरणीय स्वामी जी महाराज, मंच पर उपस्थित अन्य प्रमुख विशिष्टजन और इस सभा में बैठे हुए सभी धर्म प्रेमी आत्माओं, पवित्र आत्माओं, भाइयों बहनों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इतने अच्छे वातावरण में और इतनी अच्छी भावनाओं से युक्त ये सत्संग चल रहा है। स्वामी जी महाराज ने इस पीठ में, जो कि ज्ञान की पीठ है, विद्या की पीठ है, उसको इस दिशा में मोड़ा है कि ये हमारे मूल ज्ञान वेद की ओर बढ़ चले। वेद का नाम हम बहुत सुनते हैं और विभिन्न भारत में प्रचलित जो धाराएं हैं वहां भी वेद का नाम बड़े आदर, सम्मान और मूल स्रोत के रूप में लिया जाता है। काल की स्थिति है, पिछले सैकड़ों या कुछ हजार साल से हम जो वेद के मानने वाले थे, वेद पर बहुत ध्यान देते थे, प्रत्येक बात हम वेद से लेते थे, वो वेद से दूर होते चले गए। हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति कहलाती है, अर्थात वेद और वेदानुकूल ऋषियों के ग्रंथों के अनुरूप ये संस्कृति विकसित हुई है। और जैसे ये ज्ञानपीठ है तो आगे एक नाम और है, प्राणनाथ जी का। 「
प्राणों के भी प्राण परमपिता परमात्मा, हम सबके प्राण और जितने भी प्राण देने वाली वस्तुएं हैं उन सब के भी प्राण, उन सबको भी जीवन देने वाले, चलाने वाले वो परमपिता परमात्मा, जो हमारे सबके गुरु हैं, हमारे सबके पिता हैं, परम पिता हैं, जो हमारी माता है, परम माता है, आचार्य है। हम तो अपने जीवन में माता से ज्ञान प्राप्त करके भी उनके प्रति बहुत कृतज्ञ होते हैं, पिता से ज्ञान प्राप्त करके भी बहुत कृतज्ञ होते हैं। स्वामी जी अभी चर्चा कर रहे थे माता पिता की शिक्षा की, और ऐसे ही आचार्य और गुरुजनों की शिक्षा की भी। लेकिन हमारे प्राणनाथ, प्राणों के भी प्राण, वो परम पिता परमात्मा तो गुरुओं की भी गुरु हैं, वो माताओं की भी माता है और वो पिताओं के भी पिता है। तो जैसे हमारे गुरुजनों में, माताओं में, पिताओं में अपनी संतानों के लिए हित करने की भावना होती है, ऐसे ही उस परम पिता परमात्मा में इन सब से, इन सब के मिले जुले रूप में और इनसे भी अत्यधिक अनंत अनंत ये भावना है कि हम आत्माएं उन्नत होवें, शुद्ध होवें, पवित्र होवें, ज्ञान को प्राप्त करें और मेरे आनंद को प्राप्त करें। वो परमात्मा लालायित है और इसीलिए परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए सृष्टि के प्रारंभ में ही 4 वेदों का ज्ञान दिया। प्रारंभ में जो 4 ऋषि थे वो पवित्र आत्माएं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन नाम के ऋषि थे। उनके अंतःकरण में वेद का ज्ञान स्थापित किया, अंदर ही अंदर दे दिया, और फिर उन्होंने अन्य मनुष्यों को दिया और उसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है। हमारी संस्कृति जब वेद से जुड़ी है तो वैदिक संस्कृति है। इस संस्कृति को हम देव संस्कृति भी कहते हैं, दिव्य संस्कृति है। और वेदों का ज्ञान वो ज्ञान है जो मनुष्य को दिव्य बनाता है, देव बना देता है। और हम देखें कि वेद, और वेद शब्द में थोड़ा सा वर्णों को आगे पीछे कर दें तो वेद में व है, ए है, द है, अ है, वेद। और इसमें व और द को आगे पीछे कर दें तो क्या बन जाएगा? देव बन जाएगा। देव में भी वही वर्ण है। द को आगे कर दिया, व को पीछे कर दिया, तो देव और वेद इतने जुड़े हुए हैं, एक जैसे हैं। तो परमपिता परमात्मा तो महादेव हैं और वो प्रत्येक आत्मा को दिव्य और देव बनाने के लिए प्रवृत्त हैं। और इसके लिए उन्होंने वेद का ज्ञान दिया, वेद की शिक्षा हमारे को दी। और हमारे ऋषि मुनियों ने सृष्टि के आदि काल से 1 अरब 96 करोड़ इतने लंबे समय से उस परंपरा को चलाए रखा और बहुत अच्छे से ये पृथ्वी पर ये सब होता रहा। पिछले कुछ 1000 वर्षों में उसमें जो विकृति आई, बिगाड़ आया, लेकिन अब पुनः जागृति की ओर ये देश जा रहा है। और ये ज्ञानपीठ जैसी संस्थाएं और यहाँ के आचार्य और ऐसे ही और संस्थाएं वो इसकी ओर प्रवृत्त हैं। वेद का मतलब होता है एक दृष्टि से तो ज्ञान। वेद को हम पुस्तक के रूप में भी देखते हैं कि 4 पुस्तकें हैं, उनमें मंत्र हैं, लेकिन वेद का वैसे अर्थ देखेंगे तो वो ज्ञान है, विद्या है, वो विद्या के ग्रंथ हैं,
सब सत्य विद्याओं के ग्रंथ हैं, उसमें सब सत्य और अच्छी विद्याएं विद्यमान हैं। हम 4 वेदों के विषयों को देखते हैं तो उसमें भी ज्ञान और विज्ञान दोनों शब्द हमारे को प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद का मुख्य विषय ज्ञान और अंतिम वेद अथर्ववेद का मुख्य विषय विज्ञान। वैसे समस्त वेद ज्ञान ही है और ये हमारी संस्कृति ज्ञान प्रधान है, रही है। वैसे आज की सदी को, ये 21वीं सदी को ज्ञान की सदी के रूप में कहा जाता है कि सब तरफ विभिन्न ज्ञान हो रहे हैं, तकनीक हो रही है। तो हमारी तो ये संस्कृति प्रारंभ से ही ज्ञान प्रधान रही है और ज्ञान प्रधान रही है। तो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, वो भी दृष्टा थे, ऋषि थे, साक्षात दृष्टा थे, जानने वाले थे। तो 4 वेदों में पहला ज्ञान, अंतिम का विज्ञान। तो ज्ञान ही ज्ञान में फिर कई बार ऐसा प्रचलन में आ जाता है कि पढ़ते रहो, ज्ञान प्राप्त करते रहो, उससे क्या होगा। फिर लोक में प्रचलित हो गया कि पोथियां ग्रंथ पढ़ पढ़ करके दिमाग खराब कर लेते हैं। आज भी कह देते हैं, जो पढ़ाई में लगे रहते हैं तो जीवन खराब हो जाता है कई बार एकांगी दृष्टि से। लेकिन इस वेदों के ज्ञान में केवल ज्ञान ही ज्ञान नहीं है, और वो ज्ञान कैसा है, वो व्यवहार का है, कर्म का है। और उसमें भी दूसरा वेद जो यजुर्वेद है, उसकी मुख्य बात है कर्म, क्रिया। कर्म करने के लिए विशेष रूप से कथन है, उसमें भी बहुत ज्ञान भरा है। सब वेदों में सब तरह का ज्ञान है, किंतु प्रधानता से यजुर्वेद में कर्म का ज्ञान है। तो ये हमारी संस्कृति केवल ज्ञान ज्ञान वाली नहीं है, पुस्तक पढ़ते रहो, ये सीखते रहो और कुछ करते रहो, नहीं, कर्म भी है उसके अंदर और उसकी भी महत्ता है। तो कहें कि जी केवल ज्ञान ज्ञान होता रहा, कर्म करते रहो, तो भक्ति कैसे करेंगे, कब करेंगे? क्या उसका वेदों में विधान नहीं है? नहीं, उसका भी वेदों में, चारों वेदों में विधान है भक्ति का। लेकिन उनमें भी साम वेद तो उपासना का वेद है मुख्य रूप से। तो भक्ति उपासना साथ में जुड़ी हुई है। तो ज्ञान है, ज्ञान के अनुरूप कर्म है। जो हमने जाना, प्रारंभ में जो हमने जाना, किसी का जीवन भी ऐसे ही होता है, हम कुछ जानते हैं, फिर हम कर्म करते हैं और फिर हम भक्ति की तरफ जाते हैं, उपासना की तरफ जाते हैं। फिर उस उपासना से जुड़ करके ज्ञान और कर्म के साथ में जब उपासना और भक्ति जुड़ जाती है, उसके बाद में विज्ञान उत्पन्न होता है, एक विशेष ज्ञान, वो दृष्टि अलग होती है। तो हमारे वेद के अंदर इन सब चीजों का उल्लेख है। वैदिक शिक्षा की आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को है, चाहे वो सृष्टि के आदि के मनुष्य थे, उसके हमारे पूर्वज थे, चाहे हम आज हैं और चाहे भविष्य में होंगे। जब तक ये भूमि है, जब तक मनुष्य है, तब तक इनकी शिक्षाएं सदा आवश्यक, अपरिहार्य बनी रहेंगी, उनकी उपयोगिता सदा बनी रहेगी। हम लोगों के मन में आता है कि आजकल की शिक्षा, विज्ञान अच्छा है, बहुत उपयोगी है। उपयोगी है, तो अगर हम वैदिक शिक्षा में जाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे को? तो वैदिक शिक्षा का नाम आते ही या वेद में जो है उसको पढ़ें तो हमारे को ऋषि मुनियों का युग याद आता है। ऋषि मुनि बैठे हैं, जटाएं हैं, दाढ़ी हैं, वल्कल वस्त्र हैं, वृक्षों के नीचे बैठे हैं। विद्यार्थी ब्रह्मचारी भी ऐसे ही बैठे हैं। ब्रह्मचारिणियां ऋषिकाओं से पढ़ रही हैं, अध्यापिकाओं से पढ़ रही हैं। तो ऐसे जैसे इस समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई और युग में हम चले जाएंगे और पता नहीं क्या होगा। तो इस समाज में कैसे जिएंगे हम?
यदि वेद की शिक्षाओं में जाएंगे तो वेद पढ़ो और फिर संस्कृत पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, समाज में कैसे जी पाएंगे हम? जैसे कि हमारे को पुराने युग में डाल दिया हो, ऐसा नहीं है। वेद को उस समय में, आज भी जैसे प्राकृतिक वातावरण में भी अध्ययन होता है, भवनों में भी होता है, कहीं भी हो सकता है। वैदिक शिक्षा कहीं भी हो सकती है, कहीं भी प्राप्त की जा सकती है। अब हम कहें कि प्राचीन काल में तो जो ऋषि मुनि आमने सामने बैठ के पढ़ाते थे, तो हमारी जो कल्पना जाती है तो उसमें तो माइक भी नहीं होगा, उसमें तो ये बिजली भी नहीं होगी, उसमें ये टेंट भी नहीं होगा। ये तो साधन है और परमात्मा ने ये साधन दिए और इन साधनों के उपयोग की बात कही है वहां पर, वेदों में भरी पड़ी है। प्रकृति का उपयोग करो, सदुपयोग करो। तो जो वैदिक शिक्षाएं हैं, वैदिक अध्ययन है, जिसके लिए हमारे मन में ये आ जाता है कि ये करेंगे तो जैसे सब कुछ छोड़ देंगे, क्योंकि हम वैदिक संस्कृति को आध्यात्मिक संस्कृति मानते हैं और आधुनिक संस्कृति को हम भौतिक संस्कृति मानते हैं, और जैसे दोनों में कुछ विरोध हो तो हम वैदिक संस्कृति की तरफ जाएंगे तो ये भौतिक वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा मन में आता है। पता नहीं किस युग में चले जाएंगे। स्वामी जी बता रहे थे, वैसे तो मोबाइल भी नहीं छूटता, अगर मोबाइल छूट भी जाए तो ये दूसरी चीजें कैसे छोड़ेगा व्यक्ति, बड़ा कठिन लगेगा। तो वैदिक संस्कृति कभी भी एकांगी नहीं रही है। ये अलग बात है कि बाद में कुछ ऐसी धाराएं आ गई जो कि एकांगी हो गई, कुछ केवल ज्ञान की तरफ ही चली गई, ज्ञान ही ज्ञान, कर्म को ढीला कर दिया। कुछ परंपराओं में कर्म ही कर्म मुख्य हो गया, सेवा ही सेवा मुख्य हो गई और ज्ञान और पढ़ने को गौण कर दिया। और कुछ परंपराएं ऐसी चल पड़ी कि जिसमें भक्ति और उपासना को ही मुख्य कर लिया, सेवा और कर्म को कम कर दिया और ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, तर्क, युक्ति को धीमा कर दिया। तो जब हम वेदों की शिक्षाओं को देखते हैं, उसके शीर्षक से ही पता लगता है कि ज्ञान भी है, कर्म भी है, उपासना भी है और फिर उससे उत्पन्न विज्ञान भी है। ये जो वैदिक संस्कृति का विज्ञान है, ज्ञान के पहले वी लगाते हैं, अर्थात विशेष ज्ञान है। आजकल जो आधुनिक ज्ञान है उसको भी हम विज्ञान बोलते हैं, लेकिन वैदिक शिक्षाओं से प्राप्त जो विज्ञान है वो कुछ भिन्न होता है, कुछ अतिरिक्त होता है। यदि हम केवल भौतिक पदार्थों को जानें और उनका क्या उपयोग हमारे लिए हो सकता है, यानी हमारे मनुष्यों के लिए, तो वो धारा होती है जिसकी हम प्राय कुछ आलोचना भी करते हैं। ये तो केवल भोग की तरफ चले गए, भोगवाद आ गया। परमपिता परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, इसमें भोग का मना नहीं है, भोग सकते हैं। ये सारे भोग्य पदार्थ हैं, वायु, जल, अग्नि, सूर्य, पेड़ पौधे, कंद मूल, फल, अन्न, दूध आदि सब भोग के पदार्थ हम सेवन कर सकते हैं, हमारे लिए ही तो बनाए हैं। लेकिन वैदिक संस्कृति में जो विज्ञान होगा उसके साथ में दो लक्ष्य मान के चलेंगे। एक तो भोग है ही और दूसरा है अपवर्ग, मुक्ति की प्राप्ति। तो प्रयोजन क्या है परमात्मा का सृष्टि बनाने का? भोग भी है और अपवर्ग भी है, मुक्ति भी है। और भोग ऐसा कि जो मुक्ति की तरफ ले जा सके, अपवर्ग की तरफ ले जा सके, बस ये वैदिक संस्कृति की शिक्षा है। एक सार के रूप में देखें तो कई बार हम मुक्ति, अपवर्ग, अध्यात्म को लेते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भोग तो यहां है ही नहीं, भोग तो करना ही नहीं है। हमारी संस्कृति में कभी इसका न्यूनता नहीं रही है। प्राचीन काल से हम ज्ञान विज्ञान में, ऐश्वर्यों में सदा बढ़े रहे हैं, कमी नहीं है। आज हम पीछे को देखें तो हम बड़े दीनहीन, दुखी, निर्धन ऐसी स्थिति में पहुंच गए। हमारा दोष है कि हम वेद की शिक्षाओं से कुछ कुछ हट गए। बीज तो बना रहा, अभी भी है, लेकिन अब वो युग आया है कि जब हम सब प्रीतियों से आगे बढ़ेंगे, हम धन ऐश्वर्यों में भी आगे बढ़ेंगे और अध्यात्म में भी आगे बढ़ेंगे।
ये वो संस्कृति है हमारी, उसके कैसे अवशेष हम किसी भी मनुष्य के आगे नाम बोलने से पहले क्या बोलते हैं? पुरुष होगा तो श्री बोलते हैं, और महिलाएं होंगी तो श्रीमती बोलेंगे, सुश्री बोलेंगे। श्री शब्द हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जो संस्कृति प्रत्येक मनुष्य के साथ में श्री लगाना जानती हो, ये प्रत्येक मनुष्य श्री से युक्त होता है। श्री का मतलब ऐश्वर्य, कोई न्यूनता ना हो। घी, दूध, फल, वस्त्र, जो आवश्यक है वो सब चीजें हो। जिस संस्कृति में ये बात कही गई हो और उसके अवशेष हम यूं देखते हो, वो संस्कृति भौतिक पदार्थों की उपेक्षा करने वाली कैसे हो सकती है? और प्राचीन काल में हम कहते हैं ना, भारत छोटा सा था तो कहते हैं चिड़िया थी। किस चीज की चिड़िया? कहते हैं सोने की चिड़िया थी। ऐसे कैसे बन गई सोने की चिड़िया? सोने की चिड़िया कैसे बन गई? ये नाम कैसे हुआ? और विभिन्न देशों के लोग यहां आकर के यहाँ के धन, ऐश्वर्य, यहाँ की संस्कृति, इसकी सभ्यता, इसकी उन्नति को देख के चकित होते थे। और हमारी दुर्बलता थी कि हम उनके वशीभूत भी हो गए और बहुत नाश हुआ हमारा। ये विभिन्न कलाएं, चाहिए गायन कला है, नृत्य है, गंधर्व है, ये सब हमारी 4 वेदों के उपवेद हैं। चिकित्सा है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, ये हमारे उपवेद हैं, वेदों के उपवेद हैं सबके। वेदों में संक्षेप से हमारे लिए बातें कही गई, सरल भी और गंभीर भी, सामान्य मनुष्य के लिए भी और गंभीर योगियों के लिए भी, साधकों के लिए भी, वैज्ञानिकों के लिए भी, सबके लिए वहां पर बात कही गई है। और उसको प्राप्त करके और हमारे ऋषि मुनियों ने फिर और उपवेदों की रचना की, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की, आरण्य ग्रंथ आए, स्मृति ग्रंथ आए, दर्शन आए, उपनिषद आए, और बहुत सारा साहित्य हमारा आया। ये सब वैदिक शिक्षाओं का आधार है। आज हम इन्हीं के माध्यम से वैदिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो वैदिक शिक्षा को प्राप्त करके ये मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि ये हमारे को संसार या भौतिक या इस उन्नति से दूर कर देगी। नहीं, हमारे यहां तो धर्म का लक्षण भी ये दिया गया वैशेषिक दर्शन में कि धर्म क्या है जिससे अभ्युदय भी होता है, इस संसार में भी उन्नति होती है और निःश्रेयस मुक्ति की भी प्राप्ति होती है, दोनों होती है। ये इसकी विशेषता है। पर आज अगर हम यूं सामान्यतया देखते हैं तो पाश्चात्य संस्कृति, वो भौतिक संस्कृति, भौतिक उन्नति, और भारतीय संस्कृति मतलब केवल आध्यात्मिक उन्नति, इस रूप में हम विभाजन देखते हैं। ऐसा नहीं। हमारे यहां पर जो 4 शब्द बोले जाते हैं, अब भौतिकवाद में भी अर्थ और काम तो 2 चीजें तो होती ही हैं। अर्थ मतलब धन, साधन, और कामनाओं की पूर्ति। इसी को तो हम भौतिकवाद कहते हैं कि साधन जुटाओ और भोगते जाओ, कामनाओं की पूर्ति करते जाओ, बस इसी में लगे हुए हैं। तो 2 बातें तो वहां भी हैं। तो हमें लगता है कि जैसे ये 2 बातें हमारी संस्कृति में तो है ही नहीं। यहां तो केवल धर्म की बात है और मुक्ति की बात है। धर्म में तपस्या करो, त्याग करो, और दुनिया के वो भौतिकवादी संसार भोगते रहेंगे और हम जैसे कि बिना भोगे यूं ही नीरस जीवन। नहीं, धर्म यहां पर यही विशेषता है वैदिक शिक्षा की कि अर्थ और काम का मना नहीं है, लेकिन अर्थ और काम के पहले धर्म है। धर्म, अर्थ, काम, और इन 2 के बाद में मोक्ष भी है। क्योंकि अर्थ और काम में जीने वाले व्यक्तियों की क्या स्थिति बनती है यदि केवल इन्हीं को लेके कोई चले। हम समाज में देख सकते हैं, चाहे विदेशों में हो चाहे भारत में हो। तो जो वैदिक शिक्षा है वो इन 4 बातों को लेकर के चलती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही तो इसकी विशेषता है। तो अर्थ और काम यहां छूटता नहीं है, लेकिन अर्थ और काम के साथ में धर्म और मोक्ष जुड़ता है। ये इस वैदिक शिक्षा की विशेषता है। और आज के युग में जब हम सोचते हैं कि भाई वैदिक शिक्षा करेंगे तो वो बच्चे कैसे बन जाएंगे, ऐसे ही बस बिना समझ वाले, ऐसा समझ लिया जाता है। क्योंकि जो आधुनिक ढंग से पढ़े लिखे होते हैं,
अंग्रेजी पढ़े होते हैं, फिर कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो तो बड़े तेज और बुद्धिशाली होते हैं। गणित पढ़े हुए होते हैं, तर्क, युक्ति, संगति, अंधविश्वास को न मानने वाले, सही मानने वाले, ऐसी छवि है। और वैदिक संस्कृति को, वैदिक शिक्षाओं को पढ़ने वाले कैसी छवि है? ऐसे ही कुछ भी पहन लेते हैं, न बालों का होश है, दीनहीन ऐसे ही पढ़ लेते हैं, बस श्लोकों को, मंत्रों को बोलते रहते हैं, रट लेते हैं, नई खोज कुछ कर नहीं सकते, पुरानी बातों को दोहराते रहते हैं। नया कुछ नहीं है यहां पर, सब कुछ पुराना पुराना है। और जो आधुनिक है वो वहां सब कुछ नया नया है, नई नई बातें आती हैं। एक दृष्टि बनी हुई है समाज के अंदर, इसलिए नए नए को कहते हैं जितना नया हो उतना अच्छा। कहते हैं लेटेस्ट है, बाद का है सबसे। मोबाइल देखो लो लेटेस्ट, कंप्यूटर लेटेस्ट, ये ऐप लेटेस्ट। जो बाद का होता है वो अच्छे से अच्छा। तो एक स्थिति है कि वहां उन्नति हो रही है, वो अच्छे से अच्छा है। और वैदिक शिक्षा में जाते हैं तो कैसी बातें होती हैं? जितना पुराना उतना अच्छा, इधर जितना नया उतना अच्छा, और इधर कहते हैं जितना पुराना उतना अच्छा। जितना पुराना ग्रंथ, जितने पुराने ऋषि और सृष्टि के आदि के वेद, तो पुराने वाले अच्छे। तो एक लोगों में छवि बन गई है, ऐसा विचार बन गया कि वैदिक शिक्षा मतलब पुरानी शिक्षा, पुरातन शिक्षा। पुराना कैसा होता है? दीनहीन, क्षीण। वैदिक तो मानते हैं अच्छा है, लेकिन दूसरे सोचते हैं तो पुराना है, क्योंकि हमें नया ही अच्छा लगने लगता है। ऐसा नहीं, वैदिक शिक्षा ही ऐसी शिक्षा है। अब विभिन्न जो मत संप्रदाय बहुत फैले हुए हैं पूरे विश्व में, मान्यताएं कुछ वर्षों, कुछ सैकड़ों, हजारों वर्षों से ही आई हैं। उनको यदि आधुनिक शिक्षा के साथ में जोड़ेंगे तो उनके साथ तालमेल नहीं बन सकता, बहुत दिक्कतें। कुछ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन वैदिक शिक्षा वो शिक्षा है जो आधुनिक शिक्षा के भी अनुकूल ही रहती है, उसमें ज्ञान का कोई विरोध नहीं आएगा, क्योंकि वेद का ज्ञान परम पिता परमात्मा ने दिया है और वो उसके ज्ञान का ही है, वो ही है। और वो परमात्मा है जिसने इस सृष्टि को भी बनाया, इस संसार को भी बनाया। आधुनिक विज्ञान किस पे अधिक केंद्रित है? प्रकृति के ऊपर। प्रकृति के विभिन्न तत्वों को सूक्ष्मता से जानते हैं, खोजते हैं, उपयोगी बनाते हैं, प्रकृति को बनाते हैं। और वैदिक ज्ञान हम सोचते हैं कि उस ग्रंथों से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस परमात्मा ने 4 वेदों का ज्ञान दिया, उसी परमात्मा ने तो इस सृष्टि को बनाया है। तो यदि सृष्टि के विज्ञान को देखते हुए कोई विकसित हो रहा है, तो उसके अनुकूल जो कुछ हो सकता है, सबसे अधिक अनुकूल, तो वैदिक ज्ञान ही हो सकता है। वो परमात्मा ने ज्ञान दिया और ये सृष्टि बनाई है, और दोनों में तालमेल है। सबसे अधिक संगत, अनुकूल जो हो सकता है, तो वैदिक शिक्षा और वैदिक ज्ञान ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है। वेद परमात्मा के श्रव्य काव्य हैं। परमात्मा कवि है, क्रांत दृष्टा है परमात्मा, पारदर्शी है। और उसी कवि का ये काव्य है, ये दृश्य काव्य है जो दिखाई देता है, ये भी उस कवि की रचना है, उस रचनाकार की। तो वैदिक शिक्षा कभी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं बनाती कि ये पुराना हो गया, ये गलत ढंग से प्रचलित हो गया है। जैसे तैसे बचा के रखने के प्रयास में कुछ संकुचितता आ गई। लेकिन वेद की शिक्षाएं ऐसी हैं जो आज भी व्यवहारिक हैं। कुछ भी शिक्षा को देख लीजिए वेद की, हम जो आधुनिक से आधुनिक शिक्षा को देखें, उसमें भी हम कमी मानते हैं। आधुनिक लोग भी, नए नए चीजें होती हैं, कमी है तभी तो नया नया होता है, पिछले सिद्धांत हटते हैं। लेकिन जो भी नए से नया है, तो विरोध तो वहां भी हो सकता है, गलत तो, लेकिन वो जो उसमें अच्छा है वो वेद के कहीं विपरीत नहीं जाएगा, वेद उससे विपरीत नहीं जाएगा, उससे तालमेल है सृष्टि का और वेद का। जो वैदिक शिक्षाएं हैं वो सदा सदा के लिए।
हम आज कहें कि वैदिक शिक्षा वाले, वैदिक परंपरा वाले लोग अधिक पुरुषार्थी हैं, या जो वेद को न मानने वाले हैं वो अधिक पुरुषार्थी हैं, मेहनत करने वाले हैं? ऐसा अगर हम पूछें, देखें तो क्या मान्यता है, कौन अधिक मेहनत करते हैं? वैदिक परंपरा वाले, भारतीय अथवा विदेशी? बोलो, संकोच हो सकता है, विदेशी ही तो करते हैं अधिक मेहनत। इतनी प्रयोगशालाएं इतने जोर से लगते हैं, श्रम करते हैं, इतने नोबेल पुरस्कार हैं, इतनी नई नई खोज हैं, वो पुरुषार्थी बहुत अधिक हैं। और हम वैदिक संस्कृति वाले जैसे कि पुरुषार्थी नहीं हैं, कम पुरुषार्थ करने वाले हैं। ठीक है, हमारा देश आलसी बना, अभी भी है बहुत आलसी, लेकिन वैदिक संस्कृति, वैदिक शिक्षा आलस्य के लिए कभी नहीं कहती है। वेद का मंत्र तो जब जीने के लिए कहता है तो कर्म करते हुए 100 साल जीने की बात करता है। कर्म करते हुए 100 साल जीने की बात करता है, यह है वैदिक शिक्षा। कर्म को छोड़ना नहीं है। अब यह अलग बात है कि उससे जुड़े हुए ऐसे मत संप्रदाय आ गए जो कि ये मानने लगे, अध्यात्म को विकृत रूप से लेकर के, कि कर्म करेंगे तो बंधन आएगा, कर्म करेंगे तो बंधन आएगा, कर्म से ही तो बंधन आता है, इसलिए कर्म ही ना करो, उदासीन। लेकिन वेद में तो ऐसा नहीं कहा है। अध्यात्म जब कर्म से निवृत्ति की बात करता है तो वो सकाम कर्मों से निवृत्ति की बात करता है, लेकिन उससे पूर्व सकाम पुण्य कर्मों के लिए तो खूब विधान है, अच्छे अच्छे कर्म खूब करें। कर्मों को ही ना करें, कर्म से ही ऐसा द्वेष आ जाए तो निष्क्रिय बनेगा ही ना देश। ये अच्छे कर्म करो तो भी बंधन होगा, श्रृंखला बंधेगी, वो सोने की हो जाएगी, चांदी की हो जाएगी, और बुरे कर्म करोगे तो भी जंजीर तो पड़ेगी, बंधन तो आएगा, वो लोहे की हो जाएगी। अब जंजीर तो जंजीर है, चाहे सोने की हो, चांदी की हो, लोहे की हो। नहीं, वेद की शिक्षा कभी ऐसा नहीं कहती है। जीने की इच्छा करो तो कर्म करते हुए ही करो, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समा। 100 साल तक और 100 साल से भी अधिक जीने की इच्छा करो, कभी भी अल्पायु की बात नहीं करती। और कर्म बंधन का कारण नहीं है। कर्म करते समय जो गलत किया है हमने, गलत भावना रखी है, वो अज्ञान बंधन का कारण है। उस कर्म करते हुए जो हमने राग द्वेष बना लिए, वो बंधन का कारण है, कर्म बंधन का कारण ही है नहीं है। मुक्ति की तरफ ले जाने वाले हैं कर्म, ये शिक्षा दी गई। और इस संसार को भोगने की बात कही गई वेद के अंदर। हम कहें जी वेदों में तो भोगने की बात कही नहीं गई होगी, वेदों में बहुत ऐश्वर्यों की बातें लिखी हैं, भोगने की बात वेद में भी कही है ये। लेकिन ईश्वर को स्मरण करके कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये परमात्मा सब जगह विद्यमान है, इसको ध्यान में रखते हुए तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोग करो, भुंजी था भोग करो। लेकिन बस यही विशेषता हमारी वैदिक शिक्षा की है, त्यागते हुए भोगना है, छोड़ते हुए भोगना है, सीमित मात्रा में भोगना है, उचित मात्रा में भोगना है। हमारी संस्कृति भोग को मना नहीं करती, बिना भोग के तो जीवन ही नहीं हो सकता है। परमात्मा भी मना नहीं करते, निर्देश है। तो आधुनिक शिक्षा में भोग और भोग के साधनों की शिक्षा दी जाती है, उसका अपना महत्व है कि भोग के साधन आ रहे हैं, उपयोगी हैं, हम सब प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वैदिक शिक्षा को जब व्यक्ति प्राप्त करेगा तो उसमें ईश्वर सदा साथ में रहेगा, ईश्वर का उपदेश सदा साथ में रहेगा, और ये जो भोग है वो कैसे करना है ये विचार साथ में रहेगा। यही उसकी विशेषता है वैदिक शिक्षा की। आज हमारे लिए समस्या है कि भाई पानी कम है, ये कम है, तो एक तो ये रीति है कि पानी के और साधनों को अपनाओ, जुटाओ। अन्न कम है और अधिक उपजाओ, जितना जो भी उपाय हो जैसे तैसे अधिक उपजाओ। तो एक शैली ये है, साधनों को जुटाना होता है अवश्य ही। हमारे यहाँ 4 वर्ण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वैश्यों का काम ही यही है कि उत्पादन करना, अन्न आदि अच्छे से अच्छा होना।
तो एक तो ये बात है कि हम उनकी कमियों को पूरा करें, जो कम हो रहा है तो और दे दें, और कम हो रहा है तो और बढ़ाएं, बिजली और कम है तो और बिजली बना दी। हर चीज जो कम है उसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ये आधुनिक शिक्षा या जो शैली है वो चल रहा है, उसी के अनुसार प्रशासन चलता है। अच्छा है, कमी की पूर्ति होनी चाहिए। अब वैदिक शिक्षा को प्राप्त करके क्या भेद आएगा कि वैदिक शिक्षा भी पूर्ति करने की बात करती है, लेकिन साथ में अपरिग्रह की भी बात करती है, छोड़ने की भी बात करती है कि उचित मात्रा में करो, अधिक मत करो। जितना परमात्मा ने हमारे लिए दिया है उतना ही करो। तो आज हम कितनी भी सड़कें बनाएं, बोले फिर छोटी पड़ गई वो। कितना भी पानी की व्यवस्था करे सरकार, फिर वो कम पड़ गया। कितने भी विद्यालय बनाए वो कम पड़ गए, कितने भी चिकित्सालय बनाए वो कम पड़ जाते हैं। संख्या भी बढ़ रही है, आवश्यकता भी है, बढ़ाते जाते हैं। तो चिकित्सालयों में भीड़ कम हो उसका क्या उपाय? भीड़ कम हो तो उसका क्या उपाय? और चिकित्सक बनाएं और चिकित्सालय खोलें तो भीड़ कम हो जाएगी। गांव गांव में हो भीड़ कम हो जाएगी। एक तो ये दृष्टि है। एक है कि वेद का उपवेद आयुर्वेद ये कहे सबसे पहले कि स्वास्थ्य की रक्षा पे पहले ध्यान दो। एक है कि बीमार हो गए तो उपचार करेंगे, तो जो जो बीमार पड़ेगा उसका उपचार करेंगे, उसी पे लगे हुए हैं। और एक है साथ में क्या जोड़ रहा है कि हम स्वस्थ बने रहें, इसके लिए विशेष प्रयत्न करो। तो रोगी ही कम होंगे, तो रोगी कम होंगे तो चिकित्सालयों में भीड़ कम होगी। तो चिकित्सालयों में भीड़ कम करने की एक आधुनिक शैली है कि अधिक से अधिक बना दो, बड़े बड़े बना दो, भीड़ कम हो जाएगी और सबको आवश्यक हो जाएगा। और वैदिक संस्कृति की शिक्षा, वैदिक शिक्षा साथ में और क्या जोड़ेगी? क्या जोड़ती है कि वो रोगी बने ही नहीं, वो रोगी जाए ही नहीं, इसका उपाय करो। ये वैदिक शिक्षा का अंतर है, ये मौलिक अंतर है। कह जी ये आप क्यों करते हो? जिसको जो खाना है पीना है खाओ, स्वतंत्र हैं, उसमें रोक क्यों कर रहे हो? ये तो हमारा अधिकार है। भी ठीक है, अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम क्या आते हैं? यदि असंयम से बिना नियम के कुछ भी करते जाओ तो क्या परिणाम आएंगे? ये आधुनिक शिक्षा में यद्यपि बहुत अच्छी चीजें आज भी उसमें जुड़ रही हैं, ऐसी ही बातें कि रोगी ही ना पड़े। न्यायालयों में बड़ी भीड़ है, बहुत सारे केस पड़े, समस्या बनी हुई है ना, कितने कितने पुराने, वर्षों पुराने, दशकों पुराने, निपटते ही नहीं है, सब परेशान दुखी। क्या उपाय? और अधिक न्यायाधीश बनाओ, और अधिक न्यायालय खोलो, शीघ्र करने वाले करो, निपटाओ। इतना करके भी कितना कितना करेंगे? उसकी सीमा होती है भौतिक चीजों की। अब वैदिक शिक्षा तो दूसरी बात कहेगी, वो न्याय व्यवस्था को अलग से कहेगी कि जो भी अपराधी है उसका जो भी समर्थन करने वाला है, उसके समर्थन में जो गवाही देता है, जो वकील है जो उसको समर्थन करता है, उसको भी दंड मिलना चाहिए। अब ये भी नियम कर दिया, अभी तो वकीलों को कोई दंड थोड़ा ना मिलता है। वो तो कह देते हैं कि ये तो हमारा व्यवसाय है, उसको पता है कि ये अपराधी है फिर भी उसकी रक्षा करता है, ये तो हमारा व्यवसाय है। ये आधुनिक दृष्टि है कि और वकील बनाओ और करो। नहीं, कोई भी व्यवसाय समाज और धर्म के विपरीत जाकर के अन्न को उत्पन्न करता है, यानी अपने साधन करता है, वो तो गलत ही है। अब वैदिक शिक्षा क्या कहेगी, मनुस्मृति क्या कहेगी, हमारे जीवन न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो एक तो अगर न्यायाधीश भी गलत निर्णय देता है वो भी दंडनीय होगा, साक्षी भी दंडनीय होगा, और जो उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न कर रहा है, जब ये नियम बन जाएगा तो अपराधियों का केस लड़ेगा कौन? कितने लड़ेंगे? लड़ेंगे ही नहीं, सीधे दंड के लिए जाएंगे। एक सीमा होती है, एक समाधान का प्रयास है। तो वैदिक शिक्षा है, बहुत सारी बातें वही हैं, लेकिन उसमें एक दृष्टि का भेद है, मौलिक भेद है कि वहां पर ये अच्छी चीजें होती हैं, कि वहां केवल भोग नहीं है, वहां पर अपवर्ग भी है, वहां केवल अर्थ और काम नहीं है, वहां उससे पहले धर्म और बाद में मोक्ष भी है। और ये मनन करके ये ऐसी दिव्य सभ्यता है ये वैदिक की, इसमें
मनुष्य बनने के लिए कहा जाता है, मनोर्भव। और मनुष्य बन करके ऐसा मनुष्य बनेगा कि वो दिव्य लोगों को उत्पन्न करेगा, दिव्यताएं उत्पन्न करेगा। मनोर्भव जनया दैव्यम जनम, मनुष्य होते हुए भी वो दिव्य उत्पन्न करेगा, दिव्य संतान, दिव्य विचार, दिव्य व्यक्ति। ये वो परंपरा है। तो वैदिक शिक्षा जो लोक में प्रचलित हो गई है, पुरानी, गली सड़ी, केवल ग्रंथ पढ़ना, कोई उन्नति नहीं होगी, दुखी जीवन, ऐसी छवि से अब हमारे को आगे निकलना है। ये संस्था ऐसे महाराज जी, स्वामी जी लगे हुए हैं, इनके अंदर की तड़प है इस बात में। बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को, आचार्यों को बनाया, आगे ये परंपरा चलेगी, विश्वविद्यालय की योजना है। और इसी शिक्षा के लिए उनको एक सोच पक्का बन गया है कि इसी में समाज का, राष्ट्र का, विश्व का, हमारी अगली पीढ़ी का हित है। तो वैदिक शिक्षा को कभी भी हमें गलत या कमतर नहीं देखना है। हो सकता है लोग ऐसे दिखते हों, लेकिन हमारे लिए आशा की किरण, पूरे विश्व के लिए आशा की किरण ये वैदिक शिक्षा है। वैदिक शिक्षा के लिए जो भी सहयोग करता है वो ईश्वरीय व्यवस्था के लिए सहयोग करता है, वो मानव मात्र के लिए सहयोग करता है। और ज्ञान को बढ़ाने से, ज्ञान की वृद्धि के लिए जो सहयोग होता है उससे बढ़कर के कोई सहयोग नहीं होता है। और ज्ञान के दान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता है, पुण्यप्रद नहीं होता है। सबसे अधिक शुद्ध और पवित्र करने वाला ये ज्ञान है। और उस ज्ञान पीठ में और उस ज्ञान परंपरा में, उस वेद की ज्ञान की परंपरा में जो भी हम सब जुड़े हैं वो पवित्र हैं, पवित्र होंगे और अच्छा होंगे। मैं महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ, मुझे आप सबके साथ बैठने का अवसर प्रदान किया, चर्चा का अवसर प्रदान किया। और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही अनुशासित रूप से, बहुत ही ध्यान से, एकाग्रता से आपने ये बात को सुना। और ये पीठ ऐसी ही हैं, जो यज्ञ है वहाँ से जो सुगंधी निकलेगी, यहाँ से जो आप प्राप्त करके जाएंगे, वो सुगंधी सब जगह फैलेगी, आपके परिवार में, आपके आसपास, आपके गांव में। ये पीठ ऐसे ही तो स्रोत होती हैं, आधार होती हैं सब जगह अच्छी बातों को फैलाने का। मैं पुनः यहाँ के समस्त कार्यों के लिए बहुत प्रसन्न भी हूँ, बहुत अच्छा लगा और बहुत साधुवाद करता हूँ। और ये कार्य खूब बढ़े, यहाँ के व्यक्तियों में बहुत अच्छी ऐसी ही बातें हों और बहुत अच्छा देश, ये दिव्य देवों का देश हमारा बने। मैं पुनः सबका धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति।